साडी एग्जैक्टिव टीम के वूमेन रिप्रजेंटेटिव मैडम रंजना रंधावा जी, एग्जैक्टिव टीम मैंबर साहबान ते सारे ही साडे बार दे लेडीज़ एडवोकेट, अज मैं बधाई दिना है सारे लेडीज़ एडवोकेट को कि अज इंटरनेशनल वूमेन डे के मौके के उपर एक इकट्ठ जिहड़ा अमृतसर बार एसोसीएशन दे विच कीता। अमृतसर बार एसोसीएशन की कोशिश होंदी है कि हर एक फंक्शन जिहड़ा है असीं इकट्ठे होके आपस दे विच प्रेम प्यार दे नाल मनाइए। जुडिशियल अफसर साहबान साडे पार्ट पार्सल सानू हमेशा संयोग देंदे ने। My esteemed colleagues, Madam Paramjit Kaur, Additional District Judge, Madam Kamal Mehta, Additional District Judge, other lady members of the bar and male members of the bar, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate you on International Women Day, and I am extremely humbled and happy to have been invited here to share my thoughts with you. Actually, nowadays, every day is a Women Day. We have seen curtailed just to one day in a year, that is 8th March, but we are outshining male persons on each and every day. This everyone has to admit. India, especially in India, is very much important and necessary to bring gender equality, or we can say that gender equality is important to bring women empowerment. We have seen, as Madam Sharan Pal has pointed out, that many laws empowering the women have been made. Those have been misused, but they remain in many aspects ineffective also, as they are not being followed by the people of India. क्या कहना चाहते हैं? Myself, Advocate Ranjana Randhawa, Executive Member Amritsar Bar Association। आज अमृतसर बार एसोसीएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਰਚ 8 ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ मैडम हरप्रीत कौर रंधावा जी, डीजेज आए और एबी के प्रधान और बाकी भी एडवोकेट मैंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इस अपना फुल झील दिखाया, फुल एंथुजियाजम दिखाया। उन्होंने स्पीचिज़ के थ्रू, पोएटिक वे के थ्रू अपने उन्होंने विचार पेश किए। विमेन एम्पावरमेंट के उत्ते उन्होंने बहुत ही अपने अच्छे विचार पेश किए और एक उन्होंने एक सुनेहा दिता ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन को कि विमेन हम कोई दबन वाली नहीं है। विमेन की अपनी एक शक्ति, एक नारी शक्ति है जिहड़ी कि दूजिਆਂ ਨੂੰ मोटिवेट कर सकती है अगे ਵਧਣ ਲਈ, अपने गोल्स अचीव करने ਲਈ। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हाँ, बहुत बहुत आभारी हाँ अमृतसर बार एसोसीएशन की, सारे एडवोकेट मैंबर्स की कि उन्होंने आज फुल एंथुजियाजम के नाल फुल अपनी पार्टिसिपेशन शो की और इतने प्रॉपर इंजॉय भी किया। थैंक यू सो मच। सैल्फ एडवोकेट DK बेदी। आज अमृतसर बार एसोसीएशन के असी वूमेंस डे सैलीब्रेट किया, जिस जजिस हरप्रीत कौर रंधावा सैशन जज एंड ADJ आए, जिन्होंने साडे नाल वूमेंस डे में सैलीब्रेट किया। उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए, कुछ असी अपने व्यूज़ शेयर किए, सब ने अपनी अपनी स्पीचिस दित्तियां, जिहदे असी सारे फीमेल्स अपन जिहड़ियां बाहर अमृतसर एसोसीएशन दियां सीगियां, उन्होंने अपनी यूनिटी नूं शो करते हुए अपने उन्होंने इंपावरमेंट उत्ते अपनी स्पीच दी और सानू एक मैसेज दिता कि इंपावरमेंट नूं है कि किद्दां असी अपनी अगे लैके जाना है, किद्दां अपनी यूनिटी क्रिएट करनी है। चाहे असी इत्थे अज वकील हाँ, चाहे इत्थे जजिस हाँ, चाहे असी मदर हाँ, सिस्टर हाँ, बेटी हाँ, वाइफ हाँ, जो भी है असी सारिया ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। असी हर किसी के नाल शोल्डर के नाल शोल्डर मिला के अगे हाँ तो असी सब कुछ कर सकते हैं। यही साडा वूमेंस डे है। नोबडी कैन बी चैलेंज अस। थैंक यू सर। देखो ये जिहड़े घरेलू हिंसा हैगी है कोई अज तो नहीं हो रही, ये बड़े पुराने समय तो चलदियां आ रही सी। पुराने समय दे विच इंज हुंदा सीगा कि लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते सी, लेकिन अज दी जिहड़ी औरत है वो अपनी आवाज़ भी उठाना चाहती है, राइट भी जानती है, उसका राइट की है, उन्होंने किस तरह कंटिन्यू करना है, जॉब किमें करनी है, सारा कुछ है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ ਅੱਗੇ ਆ, ਦੱਬਣ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੂਮਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਆ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ? ਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੂਮਨ ਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ 1911 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਸੌਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ who became advocate. She did graduation from Bombay University. Then she passed pleaders examination from Allahabad University. Then she became advocate. But unluckily, she was not recognized as barrister. But because the law prevailing at that time needs to be changed, and which changed in the year 1923. And in India in 1924 the legal profession was opened for female advocates, and then that lady started practice in Calcutta in the year 1924. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਂਟਸ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਵੂਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट ਮੈਨੂੰ मंजू ਦੱਸੋ ਨਾ इसको ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ सबसे पहले तो मेरा ये बात है कि स्त्री दिवस जिसे हम कहते हैं, नारी की प्रगति। आज नारी हर एक पक्ष में देखो तो आगे जा रही है, किसी भी पक्ष में ऐसा नहीं है कि नारी पीछे। पहले की शुरुआत जैसे हमारे प्रधान साहब ने भी बताया था कि एक नारी सती प्रथा चलती थी, जिसमें कि जब उसका हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसको भी उसी के साथ ही जला दिया जाता था। इस सती प्रथा को ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया, और नारी दिवस जो है विमला फूले के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नारी बहुत प्रगति कर रही है। आज के समय में देखें तो जैसे एक इंसान या वो मेल पर्सन है, सब आगे जा रहे हैं, वही दर्जा आज हमें भी किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं देखा भी ये भी जाता है कि जब एक लेडी किसी पक्ष में आती है
और कुछ भी ऐसा लेडीज़ जब भी आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही पड़ती है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा दर्जा अगर दिया जाता है तो नारी को ही दिया जाता है। नारी ही एक ऐसी चीज़ है जो घर, समाज, हर एक परिस्थिति में वो एक अपने आप को ठान के खड़ी हो जाती है। अगर दृढ़ निश्चय है उसका पक्का तो वो आगे जाएगी। और मैं स्पेशल आज समाज को एक स्पेशल धन्यवाद करती हूँ कि एक दिवस जो एक नारी के नाम से, एक बहन, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी के नाम से जाना जाता है, और वो आज के दिन हर एक माँ, बेटी, बहन सबको मैं अति हृदय से उसे धन्यवाद करती हूँ कि आज का जो दिवस है उनके लिए बहुत मंगलमय प्रति से मनाया जाए। हर इस एक लड़कों को मैं अपना एक संदेश देती हूँ कि अपने माँ के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति अपने कर्तव्य को वो ध्यान रखें। जैसे नारी को एक नारी दिवस दिया जाता है, स्पेशल डे उनके लिए भी मनाया जाए। हर एक पति का एक कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी के लिए भी वो कुछ खास उपहार लेके जाए। हर एक भाई को एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहन के लिए उपहार लेके जाए। एक बेटे का कर्तव्य बनता है कि अपने माँ के लिए उपहार लेके जाए, एक दिन वो भी खुश हो। सो नारी दिवस के लिए मैं सबको एक तहे दिल से हृदय मंगलमय की दुआएं देते हुए मैं एडवोकेट निधि शर्मा, अमृतसर बार एसोसिएशन एक्स एग्जेक्टिव मेंबर। मैं इस ईद पे सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी, सब लेडीज़ को। ख़ासकर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जो एक बहुत ही अलग प्रोफेशन जिसको हम कह सकते हैं। आज से कुछ साल पहले अगर हम देखें तो लेडीज़ के लिए एक बड़ा एम्बार्गो था इस चीज़ के लिए कि लेडी के लिए ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना। लेकिन आज जो हमारी स्ट्रेंथ बार की बढ़ गई है और धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, और गर्ल्स और वुमेन इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं। और ये जो 8 मार्च आज हमने सेलिब्रेट की एज अ वुमेन डे, जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, इसकी सेलिब्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हम सबको बता सकते हैं कि हम लोग इतने एम्पावर्ड हो चुके हैं और हमारा स्ट्रेंथ कितना मजबूत हो चुका है। अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो कुछ गिनती चुनती के जैसे कह सकते हैं कि लेडी मेंबर्स हुआ करते थे बार में, 20 से 40-50। आज करते करते हम लोग 400-500 के करीब जो है पहुंच चुके हैं। तो ये इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आज की विमेन जो है बहुत एम्पावर्ड हो चुकी है। पहले जैसा उसका रोल नहीं रहा कि घर की चार दीवारी के अंदर उसका रोल है। आज के फंक्शन में स्पेशल बात ये भी थी कि बहुत सी लेडीज़ अपने बच्चों के साथ भी आई हुई थी, छोटे बच्चों के साथ। इवन मैं भी अपने छोटे से बेबी के साथ आई हूँ, जस्ट बिकॉज हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। और आज हम इतना मैनेज कर रहे हैं, इस लेवल तक हम मैनेज कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं। हमें कोई पर्दा नहीं, कोई रोक नहीं, कोई कुछ भी नहीं ऐसा कि जो हमें रोक सके। हम लोग फ्री विल से आते हैं, एंजॉय करते हैं और इस डे को बहुत ही बखूबी मनाते हैं और अपना रोल निभा रहे हैं। और एडवोकेट होने के नाते सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि हम लोग बाकी विमेन को भी ये मैसेज देते हैं कि आप जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप लोग भी अपने पैरों पे खड़े होकर आप भी बहुत आगे जा सकते हो। हर कॉमन लेडी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करिए। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी, अगर आप नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे तो भी आप में इतनी पावर है कि आप कुछ भी करके आगे आ सकते हैं। जैसे कोई भी विमेन है, कोई हाथ का जैसे सिलाई, हाथ का हुनर लेके कोई सिलाई कढ़ाई, कोई सैलून का काम, लेडीज़ इतना कुछ आजकल कर रही हैं। हर फील्ड में आप जाके देखेंगे, ऑटो तक आजकल लेडीज़ चला लेती हैं। पायलट तो बनी गई थी बहुत टाइम पहले, लेकिन आज की डेट में छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सब काम, जैसे एक ऑटो रिक्शा चलाने से लेके पायलट विमेन तक, इंडिया में सब हर तरह के फील्ड में लेडीज़ मौजूद हैं। तो ये डेफिनेटली एक मैसेज है कि आज की डेट में जो लेडी है वो बहुत उसने स्ट्रेंथ कर लिया अपने आप को। तो बीइंग अ वुमेन इज़ अ सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सेलिब्रेशन को हर विमेन को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने लेवल पे। थैंक यू।